नमस्कार दोस्तों, वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किसी भी कॉलेज से, ठीक है ना, वो ग्रेजुएशन किए होंगे या पीजी किए होंगे या पीएचडी किए होंगे, ठीक है ना, और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, उनको जरूरत है डिग्री सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है ना, तो वो कैसे हमको मिलेगा, ठीक है ना, हम कहाँ से अप्लाई करेंगे और हमको कहाँ से आपको लाना पड़ेगा, इस सारी जानकारी के आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो देख सकते हैं आपको जो डिस्प्ले पर शो होता होगा ये सर्टिफिकेट, ठीक है ना, जहाँ पे आपको बताते हैं आपको ये डिग्री सीरियल नंबर वगैरह हम इसमें हाइड कर दिए हैं। इस प्रकार से सर्टिफिकेट आता है आपका ओरिजिनल वाला, ठीक है ना। इसके लिए दोस्तों करना क्या होता है, इसके लिए चालान कटवाना होता है, ठीक है ना, और वो चालान कहाँ से कटेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे और वहां पे लिखना है BRABU, ठीक है ना, उसको सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जहां पे देख सकते हैं इसका मेन साइट जो है ये आपको ऊपर ये दिखता होगा, ठीक है ना। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जब शो होगा तो सिंपल सा आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहां पे आपको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का ये साइट जो है वो आपको खुल के आएगा सामने में, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से डिस्प्ले ओपन होकर आएगा, जहां पे देख सकते हैं ऊपर आपको देता होगा ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ये ऊपर आपको सूचना देते रहता है, नोटिफिकेशन हमेशा आते रहता है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको इस वाले पे टैप करना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिग्री सर्टिफिकेट, सिंपल सा इस पर आपको टैप करना है, ठीक है ना। जैसे ही टैप कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहां पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन अप्लाई ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ सूचना दिया गया है, जहां पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय स्टूडेंट से अनुरोध करती है कि फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरा जाए। मतलब आप जो फॉर्म भरिएगा उसको अच्छे से मिलाकर भरिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम का लेटर को ठीक से लिखा जाए ताकि त्रुटि होने की संभावना न रहे, ठीक है। उसके बाद कहता है अगर आप फॉर्म भर दीजिएगा तो इसको सत्यापन के लिए आपको पंजीयन पत्र मतलब रजिस्ट्रेशन, फाइनल ईयर का अंक प्रमाण पत्र मतलब आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट, ऑनलाइन चालान जो भी आप चालान कटेगा उसको आपको विश्वविद्यालय काउंटर पर जमा करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं नीचे आपको लिंक रहता है दिया हुआ, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो सिंपल सा इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही टैप कीजिएगा इस प्रकार से नया आपको एक पेज ओपन होकर आएगा, जहां पे देख सकते हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिग्री, ठीक है ना। ये ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे आपको देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, इसको आपको बारीकी से बहुत अच्छे से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, ताकि गलत ना हो, ठीक है ना। देख सकते हैं सबसे ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जो आपकी मार्कशीट पर आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट होगा उस पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ठीक है ना। उसके जस्ट नीचे आपको रोल नंबर देना है, जो आपके मार्कशीट में रोल नंबर रहता है वो रोल नंबर आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद वो आपका नाम देना है जो आपके मार्कशीट पर रहे वो, ठीक है। वही नाम आपको हिंदी में भी यहाँ लिखना है। अगर आपको यहाँ हिंदी का ऑप्शन नहीं होता है तो कहीं और आप लिख लीजिए गूगल में, वहां से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ जेंडर क्लिक करना है, आप कौन से जेंडर से आते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना है, जो आप ईमेल आईडी परमानेंट यूज करते हैं क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन वगैरह आता है इसलिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर पूछता है डिग्री, तो एक ही ऑप्शन रहता है। अगर आपको माइग्रेशन करना है तो दूसरा साइट है, वो भी बताते हैं अभी, ठीक है ना। बने रहे मेरे वीडियो के साथ, आप लास्ट तक आप पूरी अच्छी से बात समझिए, ठीक है ना। आपको ये फॉर्म भर के भी बताएंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद पूछता है कोर्स, आप कौन सा कोर्स किए थे, देख सकते हैं नीचे आपको एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, नेम ऑफ द कोर्स एग्जाम्पल। अगर आपने बीएससी किए हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ बीएससी लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ऑनर्स लिखना है, और जो भी ऑनर्स होगा आपको वो पोस्ट में आपको घेर देना है, ठीक है ना। अगर आप बीए से हैं तो बीए लिखना है, उसके बाद ऑनर्स लिखना है, सेम उसी तरह पोस्ट में घेर कर। मान लीजिए यहाँ हिस्ट्री एग्जाम्पल के तौर पे दिया आपका, आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, जो भी है आपको ये आपको डिनोट करना है, ठीक है ना। या आप स्पेशल बीएड किए हुए हैं तो यहाँ पे बीएड लिखना है। अगर आप बीसीए यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो बीसीए कीजिए, ठीक है। उसके बाद पूछता है कॉलेज या डिपार्टमेंट, ठीक है ना।
ये दोस्तों पूछता है आप कौन से कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किए। अब जो भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जिस भी कॉलेज से किए होंगे वो कॉलेज का आपको नाम दे देना है, ठीक है ना। अगर आप डिपार्टमेंट से कहीं किए हैं यूनिवर्सिटी के तो वो आपको यहाँ पे मार्कशीट पर लिखा हुआ रहता है ना, वो नाम दीजिए। उसके बाद दोस्तों पूछता है सेशन, आपका सेशन जो था वो कौन से सेशन से आप पास किए हैं, ठीक है ना। मतलब आपका मान लीजिए 2019 से 22 थे, जो भी सेशन थे यहाँ पे लिखा हुआ थे सेशन, तब फॉर्मेट में लिखना है आपको, पूरा साल लिखना है। ऐसा नहीं 2014 से इसमें 2017 लिखे 2017, ये जैसे लिखे हुए उसी प्रकार आपको, अगर 2019 से 22 है तो यहाँ पे लिखना है 2019 से 22। ईयर ऑफ पासिंग आपको मार्कशीट पर लिखा हुआ था कब आपने पास किया है ग्रेजुएशन, वो आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों पूछता है डेट ऑफ रिसीविंग डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपको दोस्तों बहुत कंफ्यूज वाली क्वेश्चन रहती है, इसके विषय में बता रहे हैं। डेट ऑफ रिसीविंग डिग्री जो पूछता है आपको सिंपल सा गेट डेट पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, इस प्रकार से खुल जाता है, ठीक है ना। ये सारा ऑप्शन आइट रहेगा जो इसमें ओपन रहता है, यहाँ से लेकर देख सकते हैं यहाँ तक आपको कैलेंडर खुला हुआ इस मंथ का, ठीक है ना। तो आपको सिंपल था जिस मंथ में खुलेगा वो मंथ का आपको बचा हुआ डेट बताता है, आपको कोई सा भी सिलेक्ट डेट कर लेना है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये सिलेक्ट डेट कर दीजिएगा। उसके बाद पूछता है मोड ऑफ रिसीविंग डिग्री, ठीक है ना। सेल्फ में करना चाहते हैं या बाई पोस्ट ऑफिस। बाई पोस्ट ऑफिस का सुविधा अभी हमारे बाबा साहब यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसके लिए आपको सेल्फ कलेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सेव एंड मेक पेमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो देख सकते हैं कंफर्मेशन फॉर फॉर्म सबमिशन एंड ऑनलाइन पेमेंट, जहां पे आपको योर रिक्वेस्ट आईडी मिल जाता है। काइंडली मेक पेमेंट 400 रुपया आपको कहता है पेमेंट करने के लिए। तो पूछता है डू यू वांट टू सबमिट, तो आपको सिंपल सा इस पर येस करना है। जैसे ही येस कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपको चालान पेमेंट करने के लिए आपका बहुत सारा ऑप्शन आता है, जहां पे आपको कार्ड से कर सकते हैं या बाय यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं या पे थ्रू ऑफ यूपीआई कोड के मतलब क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा आपको जीएसटी लगता है, ठीक है ना, या नेट बैंकिंग किसी के माध्यम से आप पेमेंट करना है, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक कीजिए क्यूआर कोड पर, इस प्रकार से क्यूआर जनरेट होता है, ठीक है ना, जहां पे आपको पेमेंट करके आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। जैसे पेमेंट सक्सेस हो जाएगा आपको बैक ऑटोमेटिक पेज आ जाएगा, जहां पे देख सकते हैं आपको स्टेटस चेक करने के लिए रिक्वेस्ट आईडी आ जाएगा, ठीक है ना, जहां पे आपको सारा फिलअप होके आ जाएगा। इसको क्या करना है दोस्तों, ठीक है ना, ये जेरॉक्स पेपर 2 कॉपी ले जाना है आपको यूनिवर्सिटी पे, ठीक है ना, और वहां पे ले किया जाना है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पंजीयन, आपको रजिस्ट्रेशन ले जाना है, फाइनल ईयर का आपको अंक प्रमाण पत्र का जेरॉक्स और आपको ऑनलाइन चालान का, ठीक है ना। चालान का 2 प्रति आपको वहां पे जमा करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं जहां पे आप जब रिसीव करने जाएगा जब जमा कीजिएगा, ठीक है ना, तो काउंटर पर वहां डेट दिया जाता है, इस डेट के अंदर आप आकर के रिसीविंग अपना जो आपका सर्टिफिकेट है वो ले जाइएगा, ठीक है ना। जहां आपको वैलिड आईडी के तौर पर आपको आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या आप मार्कशीट, ठीक है ना, इतना चीज आप काउंटर पर ले जाइएगा, तो आप आसानी से आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और बताते हैं आपको माइग्रेशन कैसे अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से देख सकते हैं जहां पे हम नाम वगैरह सब हाइड किए हुए हैं, रोल नंबर वगैरह सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ओरिजिनल आपको जो होता है सर्टिफिकेट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो मिलता है, ठीक है ना, वो इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपका ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना। रही बात आपको माइग्रेशन, अगर आप बाबा साहब यूनिवर्सिटी से छोड़ के मान लीजिए ग्रेजुएशन आप बाबा साहब से किए, अभी आप पटना यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं तो आपको माइग्रेशन का जरूरत होगा, ठीक है ना। तो माइग्रेशन का हम कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों। माइग्रेशन अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है ना, जहां पे आपको लिखना है brabu.ac.in, ठीक है, इसको सर्च कीजिएगा तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का जो है वो न्यू साइट जो लॉन्च हुआ है वो आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहां पे देख सकते हैं आपको ये जो है वो आपको कत्थक कलर रेड कलर कह सकते हैं उस टाइप का आपको ये साइट आ जाएगा, ठीक है ना। जहां पे अगर मान लीजिए इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये पुराना वाला साइट ओपन हो जाएगा, जहां पे ठीक है, जहां पे देख सकते हैं वेलकम टू एग्जामिनेशन पोर्टल है। ये देखिएगा आपको नया साइट है ये वाले, तो ये वाले साइट को आपको ओपन करना है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इसको, जैसे ही इसमें बहुत सारा ऑप्शन है तो आपको देखते हैं सर्विस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर थोड़ा सा कर्सर को रखिएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं स्टूडेंट पोर्टल है,
फैकल्टी पोर्टल है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको इंट्राफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज है, ठीक है ना, जहां पे देख सकते हैं आपको डिग्री सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए है। उसके जस्ट नीचे देख सकते हैं प्रोविजनल एंड माइग्रेशन अप्लाई, ठीक है ना। सिंपल से आपको अगर माइग्रेशन का जरूरत है इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहां पे देख सकते हैं इस प्रकार से डिस्प्ले आपको शो होता होगा, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना है, उसके बाद आपका रोल नंबर देना है अकॉर्डिंग टू फाइनल ईयर का मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक सेशन पूछता है, आपका सेशन क्या था, ठीक है ना, जो कि फॉर्मेटिव बनाया हो इस प्रकार से आपको देना है। उसके बाद आपको कोर्स पूछता है, कोर्स क्या है, आप ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन या पीजी पीएचडी क्या चीज किए हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो बीए लिखिए, बैचलर ऑफ साइंस है तो साइंस लिखिए, अगर आप बीएड किए हुए तो बीएड, जो आपका कोर्स है वो कोर्स यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ द कॉलेज देना है, जो कि आपको पूरा कॉलेज का नाम आ जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको चूज करना है, ठीक है। जो भी आपका कॉलेज होगा वो आपको कॉलेज आपको ऑप्शन में यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पूछता है ऑनर्स सब्जेक्ट या तो पीजी का या पीएचडी क्या चीज का है, कौन सा सब्जेक्ट का, तो वो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है ना। मान लीजिए आप हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री से किए हैं ग्रेजुएशन तो हिस्ट्री लिखिए, अगर पीजी आप मान लीजिए बोटनी से किए, जूलॉजी से किए, केमिस्ट्री से, जो भी आपका ऑनर्स है वो ऑनर्स लिखना है। उसके बाद पूछता है स्टूडेंट नेम, तो वो आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का नाम देना है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर देना है 10 डिजिट का, उसके बाद ईमेल आईडी देना है आपको, ठीक है। उसका जेंडर पूछता है, आप कौन से जेंडर से आते हैं वो देना है। एग्जामिनेशन हेल्ड इन पूछता है, जो कि आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ रहता है ऊपर, आपका एग्जाम कब हुआ था, वो एग्जाम एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं जनवरी 2023, जो भी आपका मार्कशीट पर होगा वो आपको देना है, ठीक है। सबसे मेन द लास्ट पॉइंट रहा सर्टिफिकेट टाइप पूछता है, ठीक है ना। आपको सर्टिफिकेट जो है किस टाइप के चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए इंग्लिश में चाहिए, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल हिंदी में चाहिए, ठीक है ना। ये हुआ आपको ओरिजिनल माइग्रेशन के लिए। अगर आपको डुप्लीकेट भी लेना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट डुप्लीकेट फॉर इंग्लिश के लिए, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट डुप्लीकेट अगर आप हिंदी में चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप हिंदी में भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन जानना चाहते हैं या आपको वो चाहिए, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। उसके बाद पूछता है डुप्लीकेट, अगर आपके पास मार्कशीट खो गया है, ठीक है ना, या आप डुप्लीकेट मार्कशीट एक और निकालना चाहते हैं तो आपको डुप्लीकेट मार्कशीट पर क्लिक कर सकते हैं। देन उसका सबमिट करना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से पेमेंट करना है, बता रहे हैं आपको कैसे पेमेंट करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुल एंड प्लीज पे नाउ एंड कॉपी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आईडी नंबर। ये आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देगा, रोल नंबर शो करेगा, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आईडी आपको शो कर देगा, एंड अमाउंट कितना रुपया लगेगा वो। सिंपल से आपको पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे पे नाउ कीजिएगा तो आपको पेमेंट करने का मेथड आ जाएगा, जहां पे आपको कार्ड के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से या आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर दीजिएगा, या आप नेट बैंकिंग से, जो आपका सुविधा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार से पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं इस प्रकार से क्यूआर कोड आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है, पेमेंट करने के बाद ये आप पेमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक आपको पेज आपको बाहर चल इस प्रकार से शो करेगा आपका, ठीक है ना। पेमेंट करने के बाद तो आप ये कॉपी जमा कर दीजिएगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपको लास्ट ईयर का फाइनल ईयर का आपको चाहिए मार्कशीट, फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड, इतना चीज आपको काउंटर पर वहां जमा करना है, ठीक है ना। और आपको जो भी आपको डेट देगा उस डेट के जाकर के आपको सर्टिफिकेट ले आना है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भेजिए, ताकि सर्टिफिकेट के लिए किसी को इशू ना हो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।